तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में ही कि मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानंददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगघन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् मूलं धर्मतरोर्विवेक जलधेः। भगवान शंकर कौन है? बोले मूलम धर्म तरोह, धर्म के मूल हैं। इसीलिए देखो भोले बाबा किस पे सवारी करते हैं? बैल की सवारी करते हैं। और जो बैल है वह धर्म का रूप है। धर्म की आधारशिला भगवान शंकर स्वयं है। क्योंकि जिस धर्म को हम सुनते हैं देखते हैं केवल इतना ही धर्म नहीं है। शास्त्रों में कहा गया धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म के तत्व को न तो ऋषि जान पाए, न देवता जान पाए, न यक्ष गंधर्व किन्नर कोई नहीं जान पाया। धर्म का जो तत्व है वो निहित गुहा में छिपा हुआ है और उसके मूल जो हैं वो भगवान शंकर स्वयं है। क्योंकि जिनकी हम कथा सुन रहे हैं पहले हम उनकी विशेषता को तो जाने। जब तक उनका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उनका परिचय नहीं होगा, तब तक हमको कथा में कैसे आनंद आएगा। कथा हमको सुननी है भगवान शंकर की, और वो भगवान शिव स्वयं विश्वास हैं, स्वयं धर्म के मूल हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा कब होगी? बोले जब भगवान शंकर स्वयं कृपा करेंगे तब धर्म की रक्षा होगी। केवल बातों से धर्म की रक्षा नहीं होगी, हम में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। जब तक आशुतोष भगवान कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि मूलम धर्म तरोह, धर्म रूपी वृक्ष के मूल भगवान शंकर स्वयं हैं। और उनकी पत्नी जो उनको सबसे प्रिय है प्राण वल्लभा, वो है श्रद्धा माँ पार्वती। इसलिए जीवन में श्रद्धा परम आवश्यकी है। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा अर्जुन मैं तुम्हें इतना लंबा चौड़ा सब ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान का अगर तुम प्रॉफिट लेना चाहते हो, फायदा लेना चाहते हो, तो एक ही तरीके से मिल सकता है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान हो जाता है उसी को ये ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान तो हमारा स्वरूप है। हम लोगों के ऊपर माया का आवरण आने से संसार की प्रपंच माया मोह में हम फंसे हुए हैं। असली में तो हमारा रूप ही ज्ञान स्वरूप है हम अंदर से। तो सब गुण जितने परमात्मा में गुण हैं वो सब के सब गुण सहज हम में पहले से ही विद्यमान है। अच्छा जब विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? फिर हम इतने परेशान क्यों हैं? बोले वो परेशान इसलिए हो कि संसार की माया का आवरण दिमाग के ऊपर छाया हुआ है, और उस आवरण को हटाने के लिए और भगवान के चरणों में प्रीति जगाने के लिए ये शिव महापुराण जैसी कथा, राम कथा, भागवत कथा, गो कथा, भक्तमाल कथा, इन कथाओं को सुना जाता है ताकि सुन करके हमारे हृदय में श्रद्धा, भावना, प्रेम ये सब सद्गुण आएं और हम अपने स्वरूप को जान सकें